अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, आज भी हम लेंगे नीट न्यूमेरिकल्स। सर जो 2022 नीट था उसके सर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है सर वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला अगर आपको बोर्ड में ये अच्छी तरह नहीं दिखता है, आपको यह वीडियो में जेपीजी मिलेगा। सर आप उस जेपीजी को स्क्रीनशॉट उठाओगे, उसके क्वेश्चंस को आप नोट करोगे, फिर आप खुद पहले उनका ट्राई करोगे आपको कितने ऑब्जेक्टिव्स आती है, ठीक है। फिर आप उसको कोरिलेट करोगे यहां से, जो मैं यहां पर सोल्यूशन इसका आपको दूंगा, आपको चेक करना है आपको कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोलता है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने टॉपिक पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में एंगल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस सर वो सरफेस होती थी जिसके हर किसी पॉइंट पर वोल्टेज होती थी सेम, पोटेंशियल होती थी सेम, इसलिए हम बोलते थे उनको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बिकॉज ऑन दैट सरफेस एवरी पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल और सेम वोल्टेज। सर लेकिन वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते थे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैंने आपको वहां पर बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाती है कौन सा एंगल इसके साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। अगर आप भूल भी गए, मैं यहां पर बनाऊंगा एक पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी यहां पर मैं बनाऊंगा, आप गेस लगाओगे, ठीक है। देखिए सर हमारा ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता था? पोटेंशियल आपको बराबर आता था, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको आता था किसके बराबर? सर पोटेंशियल V आता था बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक पॉइंट चार्ज की वजह से सर वो चार्ज का वैल्यू है Q डिवाइड बाई R एट डिस्टेंस R पर, एट डिस्टेंस। सर ये है कांस्टेंट 1 डिवाइड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, सर ईयर के लिए कांस्टेंट है। सर चार्ज भी हम चेंज नहीं करेंगे, सर चार्ज भी आएगा कांस्टेंट। उसके बाद वेरिएबल कौन है? सर रेडियस एक सर्कल की, रेडियस एक सर्कल की, ठीक है। हम बोलेंगे ये किसी पॉइंट के R रेडियस है, यानी डिस्टेंस है। हम बोलेंगे यहां पर ये पॉइंट डिस्टेंस R की दूरी पर है, इसके लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है और Q जो है सर वो इस पॉइंट R के लिए भी आएगा जो डिस्टेंस R से है। यहां से यहां पर भी डिस्टेंस R पर हम जाएंगे, यहां पर भी, यहां से भी जाएंगे, यहां से भी। सर ये सारे पॉइंट्स पर ये वोल्टेज सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि सर ये कांस्टेंट सारे पॉइंट्स के लिए सेम है। सर चार्ज क्यों भी सारे पॉइंट्स के लिए सेम है। सर जब ये रेडियस भी हम सेम लेंगे सर ये पोटेंशियल आएगा सेम, लेकिन सर वो सारे पॉइंट जब हम ज्वाइन करेंगे सर वो एक सर्कल आएगा। क्या आएगा? सर्कल आएगा, उसके सेंटर पर चार्ज क्यों है। हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज के केस में आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस in the form of circle, in the form of circular sphere, spherical surface होता है। क्योंकि सर ये प्लेन सरफेस नहीं होता है, सर ये होता है 3D सरफेस। क्या होता है सर? ये बनेगा फिर स्फीयर। क्या बनेगा? हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। सर उस स्फीयर के लिए सारे पॉइंट्स जो उस स्फीयर पर होंगे हम बोलेंगे उन सारे पॉइंट्स पर वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल सेम है, सर हम उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड्स ऐसे होती थी, ऐसे होती थी। सर ये रेडियस भी है, सर ये वाले पॉइंट पर ये कौन सा एंगल बनाती है? आपने 10th में भी ये पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। सर ये बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यहां पर छोटा सा टेंजेंट हम बनाएंगे, छोटा सा टेंजेंट और रेडियस बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल। सर हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सर इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सर ये हमारा कैपेसिटर है, नेगेटिव चार्ज यहां से है, यहां से पॉजिटिव चार्ज है। सर यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ऐसे आएगी। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको ऐसे आएगा, रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है। सर ये भी इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 hour इज।
हमारे पास सर एक ट्रांसमीटर है सर, वो एनर्जी को इमिट करता है, वो पावर इमिट करता है 100 किलोवाट एक आवर में। आपको बोलना है फिर वो एनर्जी कितना देता है एक आवर में। समझ आया? फिर से मैं बोलूंगा सर, हमारा जो ट्रांसमीटर है वो किस हिसाब से देता है, किस रेट से वो पावर ट्रांसमिट करता है, ये बोलता है 100 किलोवाट एक आवर में देता है। आपको बोलनी है फिर इतने टाइम में वो कितना एनर्जी देगा। सर वी नो दैट पावर सर बराबर होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या होता है सर पावर बराबर वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय, क्योंकि एनर्जी और वर्क सर सेम थिंग है। सर हमारा यहां पर गिवन है पावर, सर पावर है 100 P 100 किलोवाट इक्वल टू एनर्जी E डिवाइड बाय टाइम, T के बदले क्या लिखेंगे 1 आवर, विच इंप्लाइज दैट सर ये लिखेंगे 100 किलो के बदले सर 1000 लिखेंगे, फिर वाट लिखेंगे इक्वल टू एनर्जी E डिवाइड बाय सर टाइम है ना एक आवर, एक आवर के बदले सर हम लिखेंगे 60 मिनट, मिनट के बदले 60 सेकंड, विच इंप्लाइज दैट सर ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, ये आएगा 1 2 3 4 5 10 रेज्ड पावर 5 इंटू 66 और 2 0, सर ये आएगा 36 और 0 ये जूल रहेगा, यहां पर एनर्जी E रहेगा सर ये आएगा 36 इंटू सर ये 2 0 इसको और चढ़ेंगे इंटू 10 रेज्ड पावर 7 जूल इक्वल टू एनर्जी E। सर वो एक आवर में कितना एनर्जी देगा 36 इंटू 10 रेज्ड पावर 7 जूल। कौन सा ऑप्शन है सर? ये ऑप्शन फर्स्ट ही है, 36 इंटू 10 रेज्ड पावर 7 जूल। सर ये आएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसको इतना एनर्जी वो देगा एक आवर में, एक घंटे में। ठीक है, अब है सर हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए बॉडी ऑफ मैस 60 ग्राम, एक बॉडी का मैस कितना है 60 ग्राम। सर यहां पर हम इसको लिखेंगे बॉडी का मैस इक्वल टू m है सर, वो 60 ग्राम के बराबर है सर, 60 ग्राम। ठीक है, हम सर लिखेंगे 60 ग्राम हमने लिखा। अब इसके बाद हम बोलेंगे एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3.0 न्यूटन। सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करती है, यानी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई होता है 3.0 न्यूटन। सर हम लिखेंगे F ग्रेविटेशनल 3 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है 3 न्यूटन के बराबर है। अब हमें क्या बोलना है, व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब इसको रखा जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज, उस वाले पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हमने बोला था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता था बराबर फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी एट दैट पॉइंट पर यूनिट मास। ठीक है, यानी फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास। हम बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो बराबर आएगा फोर्स ग्रेविटेशनल डिवाइड बाय मास। ग्रेविटेशनल फोर्स सर है 3 न्यूटन डिवाइड बाय मास सर है 60 ग्राम, क्या है 60 ग्राम। ठीक सर, हम इसको बनाएंगे केजी में, इसे क्या बनाएंगे केजी में। सर ये इक्वल टू आएगा 3 न्यूटन को करेंगे मल्टीपल, इसको बनाएंगे 100 से करेंगे मल्टीपल, नीचे भी करेंगे 60 इंटू 100 ग्राम। ठीक, इक्वल टू आएगा सर ये आएगा 300 न्यूटन डिवाइड बाय सर ये आएगा ये 2 0 और ये वाला 0, ये बनेगा 1000, ये आएगा 6 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, समझ आया आपको? फिर से बोलूंगा सर, यहां पर मैंने ये ऐसे ही है, खाली हमने वैल्यूज पुट की है। इसके बाद मैंने इसको इस 60 ग्राम को बनाना है केजी। क्या बनाना है वो होना 0.060 ग्राम। देखो मैं दूसरे तरीके से वैसे भी बना सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा। मैंने इसको 100 से मल्टीपल किया, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से कटेगा फिर से वही बचेगा। सर ऊपर ये आएगा 3 इंटू 100 300 न्यूटन। सर नीचे आएगा 60 इंटू 100, ऐसे लिखेंगे 60 इंटू 1000, है ना। ठीक सर, अब ये क्या बनेगा 300 न्यूटन डिवाइड बाय सर 6 इंटू 1000 का मतलब होता है किलो। सर ये आएगा किलोग्राम केजी,
बन गया ना केजी। सर ये आएगा 6 1 6 6 5 30, फिर आएगा सर ये वाला 0 6 0 0, ये आएगा सर 50 न्यूटन। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 50 न्यूटन पर केजी। ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड, 50 न्यूटन पर केजी। ठीक है।